राधे राधे सभी भक्तों को। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। आज के भगत चरित्र में हम सुनेंगे श्री श्याम नंद जी की कहानी। श्यामनंद प्रभु जी के बारे में पहले जानते हैं। श्यामनंद प्रभु जी वृंदावन के रहने वाले एक बहुत बड़े रसिक संत हुए, जिनको श्री जी खुद स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले राधा नाम। राधा 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 राधा। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्यामनंद जी वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हुए, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिय प्रीतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ सोनी मतलब झाड़ू लगाते थे। वे सोनी लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको प्रियलाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते तो वो बड़े भाव से मगन हो जाते। प्रियलाल के चरणों में जो चिन्ह हैं, वे उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि ये उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोनी सेवा करते हुए देख श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी या सहचरी की कृपा ना हो, तब तक श्री राधा रानी जी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती। एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातःकाल श्री श्याम सुंदर जी सोने लगाते थे। सोने लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नूपुर वहां था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया कि किसी नव विवाहिता वधू का होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने आएगी तो दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नूपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोनी लगाने लगे। श्री राधा रानी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्री चरण का नूपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्याम नंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी थी। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ देखो, सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो गिरा नहीं हुआ। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्याम नंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नूपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा, यहाँ सोहनी लगाते हुए कोई नूपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई थी। उन्हें देखकर श्यामनंद जी बोले, वो नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नूपुर नहीं दे सकता। यदि ये नूपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नूपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जू से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा,
तू मुझे ही दे दे। बाबा मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का गिरा है वो आकर बोलेगी कि मेरा नूपुर था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। मैं तभी ये नूपुर दूंगा जब दूसरे चरण का नूपुर देखूंगा। ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया। ललिता जी ने जाकर श्री राधा जी से बात की, और तो श्री जी ने कहा, सखी अब तो मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं। और देखो, ये रोज मेरी कुंज की सोनी सेवा करते हैं। चलो इन्हें निहाल करते हैं। श्री जी जब किसी भगत को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं, तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। तभी तो श्री जी को बोला गया है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हमारी श्री जी बहुत कृपालुता है। श्री राधा रानी और ललिता जी श्याम नंद जी के पास आई। ललिता जी ने बाबा से कहा, इनके चरणों की तरफ देखो, वो ही नूपुर है ना? ऐसा ही नूपुर तुम्हारे पास है ना? बाबा ने नूपुर देखा, कहा हाँ वही है। ये कहते हुए और श्री जी की करुणा देख वे उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया कि मैं बांध दूं। श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने अपने हाथ श्यामनंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। श्री जी श्यामनंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा, तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामनंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मगन होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए, तो उन्होंने श्यामनंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये मन मुखी छाप नहीं है, यह छाप इष्ट देव ने लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र धो लो। श्यामनंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ के छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप कैसे छूट सकती थी। हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामनंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। तब वो सहम गए और कहा, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामनंद जी ने कहा, हाँ। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, मुझे अब विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा, फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है। इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामनंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और यही छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया। श्यामनंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा रानी जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वे श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी,
आपको हम सबको श्यामनंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। आपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा और वे कहते रहे कि छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्यावाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन एवं भगवत चर्चा करवाएं। यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। श्यामनंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों को समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से दंड उत्सव मैं करूँगा। यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामनंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ये कहकर संतों ने श्यामनंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामनंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वे दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। ये था श्यामनंद जी का भगत चरित्र। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो आगे आने वाले भगत चरित्र हैं उसको भी डाल सकें। और आप सभी लोगों को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमें इस चीज़ के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और श्री जी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, गुरुदेव ऐसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे श्याम।